को बताया कि मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त पर सियासी जमातों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सबको बता दिया है कि फैसला हो चुका है, पीछे नहीं हट सकते। सियासी इत्तफाक़ राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका है। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात कराने लाजिम हैं। निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रहने पर भी सवाल उठता है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज इंतहाई अहम समाअत हुई। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत हुई। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आतिफ भट्ट, इस समाअत का हवाला बताइए। जी, मुल्क भर में एक ही रोज में इंतखाबात जो है वो करवाने की जो दरख्वास्त पर समाअत जो है वो उसमें कल तक मुलतवी कर दी गई है। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सियासी जमातों की जानिब से सीनियर लीडरशिप अदालत में पेश हो, तो ये अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। ताहम अटारनी जनरल की जानिब से ये अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत सियासी जमातों को जो है वो मोहलत दे और सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जो है वो जारी कर रहे हैं, जिस पर साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि निगरान हुकूमत के 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर भी अब जो है वो सवाल उठता है। अदालत की जानिब से फैसल चौधरी को रोस्टम पर बुलाया गया। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर अहमादा है, जिस पर फैसल चौधरी ने कहा कि सिराजुल हक जमान पार के आए अगले दिन हमारा सिंध का जो सदर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तारीख पर जमातें जो है मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलेगा, कौम की तकलीफ और इसराफ का आलम कम होगा, कौम आपकी तरफ देख रही है और आपसे बहुत उम्मीद है, ये फैसल चौधरी की जानिब से ये कहा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा कि पार्टी क़यादत से हालात लेकर जो है वो अदालत को आगाह किया जाए। मुमकिन है अदालत तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को भी तलब करे। जिस फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। वजीर दाखिला हर घंटे बाद अदालत को धमकियां देता नजर आता है और वजीर दाखिला कहता है कि जो मर्जी कर लें, इलेक्शन जो है वो 14 मई को नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। और क्या आप सड़कों पर तसादम चाहते हैं? और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादम हो सकता है। दोनों फ्रीकैन जो है वो उनको सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए इकदाम करने होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इकरामुल्ला जोइया सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी ताज़ा सूरत हाल जानते हैं। जी इकराम। इंतहाई अहम केस की समाअत जो है वो आज हुई है। इसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इलेक्शन के हवाले से समाअत की। इसमें वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा जो है इलेक्शन करवाए जाएँ और इसमें जो पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था उस हवाले से इस्तदा की गई थी दरख्वास्त में कि जो इलेक्शन है वो कौमी असम्बलियों के और सूबाई असम्बलियों के बैक वक्त जो है वो करवाए जाएँ। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ने समाअत की है और इस हवाले से वजारत दिफा का जो जवाब जमा करवाया गया था उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में आज की जो समाअत है उसमें ये भी कह दिया गया है कि अगली समाअत यानी कि कल जो समाअत होगी उसमें तमाम सियासी जमातों के जो लीडरशिप है, आला क़यादत जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान पेश होगी। जबकि नोटिस जो हैं सियासी जमातों को वो भी कर दिए गए हैं। जबकि सियासी जमातों को कल पेश होने के हवाले से भी यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कल की पेशी में हाजिर हों। जबकि नोटिस भी जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के जो बात की गई है वजारत दिफा की जानिब से, तो हमेशा ही जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसमें सिक्योरिटी के हवाले से खदशात मौजूद रहे हैं। गुज़िश्ता जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने उनका भी जो है वो जिक्र किया है। गुज़िश्ता इलेक्शंस के हवाले से बताया गया कि उनमें जो सिक्योरिटी के खदशात जो है वो भी जो है वो साथ थे, तो उसके बावजूद जो है इलेक्शन होता रहा।
चीफ जस्टिस ने सिर्फ पाकिस्तान के ही इलेक्शंस के बारे में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में बरतानिया के इलेक्शंस का भी जो है वो जिक्र किया और कहा गया कि बरतानिया में भी जो बम धमाके के बाद जो है वो भी इलेक्शन हुए, तो यूं जो तारीख दी गई है उसके हवाले से उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क से कि जो वक्त दिया गया है, जो फैसला किया गया है, अब उससे पीछे नहीं हट सकते। तो दूसरी जानिब जो है नोटिस भी जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अगर ग्राउंड रियलिटी में ऐसा होता है कि जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक इत्तेफाक राय कर लिया जाता है तो भी देखा जा सकता है इलेक्शन करवाने के हवाले से। और दूसरा ये है कि फैसल चौधरी से ये पूछा गया कि क्या आपकी जो जमात है उससे क्या वो मुज़ाकरात करने के हवाले से तैयार है, क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो इस हवाले से फैसल चौधरी ने कहा है कि तमाम जो अवाम है उस सब की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर हैं। इस फैसले के हवाले से अवाम जो है वो बड़ी अदालत की तरफ जो है वो देख रहे हैं और इस फैसले के मुंतज़िर बैठे हुए हैं। जबकि फैसल चौधरी का ये भी कहना था कि जो राना सनाउल्लाह हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो धमकियाँ देते हैं, जजेस को धमकियाँ देते हैं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आप सियासी तौर पर दोनों जमातें जो हैं वो दर्जा हरारत को कम करें और दोनों तरफ से जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो है इस फैसले के हवाले से कोर्ट के साथ जस्टिस एजाजुल एहसन ने 8 अक्टूबर के डेट के हवाले से भी इस्तफसार किया था कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे, तो इस पे अटॉर्नी जनरल का क्या कहना था? जनरल ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, क्योंकि देखें आज की जो समाअत हुई है इसमें अटार्नी जनरल जो है वो वजारत दिफा की जानिब से आज अदालत में पेश हुए हैं और जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो वजारत दिफा की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया उसमें सिक्योरिटी के हवाले से जो है तफसीलात जो हैं वो आगाह की गई थी। और आज अटार्नी जनरल ने भी सिक्योरिटी के हवाले से जी बोलिए। जी इकराम बताइए। ठीक है, इकराम से राब्ता मुनक़ता हो गया। इकराम आप डिटेल्स बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। आज की जो समाअत है उसमें अटार्नी जनरल जो है वो वजारत दिफा की जानिब से पेश हुए हैं। तो वजारत दिफा की जानिब से ये मौका इख्तियार किया गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात और जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उस पर भी बात हुई। तो अटार्नी जनरल के इस ब्रीफिंग के बाद जो है वो जैसे ही ये रिमार्क सामने आए तो जैसे मुनीब अख्तर ने ये सवाल पूछा कि क्या आपके पास गारंटी है कि 8 की जो तारीख दी गई है उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो हालात बेहतर कैसे होंगे इस हवाले से भी सवाल पूछा गया। तो इस सवाल के बाद जो है चीफ जस्टिस के रिमार्क्स जो हैं वो भी सामने आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो सिक्योरिटी के हालात थे वो मुल्क में गुज़िश्ता जितने भी इलेक्शंस थे उसमें गुज़िश्ता इलेक्शंस के बारे में जो है वो भी उसका भी जिक्र किया गया। उसमें इलेक्शंस की तारीखें भी बताई गई जो गुज़िश्ता इलेक्शंस हुए थे और ये भी साथ में चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि जो इलेक्शन की डेट थी उनमें भी हालात कुछ ऐसे ही थे सिक्योरिटी के हवाले से, जबकि उसके साथ रिलेटेड जो सूरत हाल पर डिस्कशन की गई वो ये थी कि बरतानिया में भी जो हालात थे उसके बावजूद वहाँ पर भी इलेक्शन हुए। तो आज की इस समाअत में चीफ जस्टिस की जानिब से ये तासुर जो है वो मिला है कि चीफ जस्टिस जो है वो इंतखाबात करवाने के हवाले से जो है वो फैसले को अमल दरामद करवाने के हवाले से कह रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो फैसला है उसके हवाले से हम अब पीछे नहीं हट सकते। तो दूसरी जानिब जो छुट्टियों की बात भी की गई, क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा गया कि अब ईद करीब है और ईद की जो 5 छुट्टियाँ हैं वो भी होनी हैं। तो इस हवाले से जो है अदालती कार्रवाई के दौरान ये भी कहा गया कि हम इस केस को जो है वो जल्दी जो है वो निपटाना चाहते हैं। तो साथ ही जो है अटार्नी जनरल ने मामनत करते हुए ये भी कहा कि जो सियासी जमातों के हवाले से मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा जाएगा। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि फैसल चौधरी को भी ये कहा कि आप अपनी पार्टी की जानिब से भी अपना जो है मौक़िफ़ है वो भी बताएं। जबकि दूसरी जानिब अदालत में आज ये भी कहा गया कि अगर सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठकर इस चीज़ को जो है वो ग्राउंड हमवार करती हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से और दोनों तरफ से जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करने की कोशिश की जाती है तो इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं। तो अब तमाम सियासी जमातों को जो है वो नोटिस भी सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए। इकराम, जस्टिस एजाजुल एहसन का तहरीक इंसाफ के वकील से क्या मुकालमा हुआ, तो क्या तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को भी बुलाया जाएगा अदालत में?
जो आज की अदालत की कार्रवाई है उसमें जो आला क़यादत है तमाम सियासी जमातों की, उनको तलब कर लिया गया है। अब कल की जो समाअत होगी उसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत जो है वो पेश होगी। अब जो है वो इसमें ये भी कहा गया है कि देखें, अदालत को जो है अपने मौक़िफ़ से जो है वो आगाह करने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक तो बुला लिया गया है और इनके लिए नोटिस जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई है उसके हवाले से नोटिस भी तमाम सियासी जमातों को वो जारी कर दिए गए हैं। और निगरान हुकूमतों की 90 दिन के बाद आईनी हैसियत पर क्या रिमार्क्स आए? देखिए, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये भी आज नुक्ता उठाया गया कि देखिए 90 रोज़ के बाद जो है वो आईनी तौर पर जो निगरान हुकूमतें हैं उसके हवाले से उनका क्या जो है वो म्यार रहेगा, वो किस कहाँ पर जो है वो स्टैंड करेंगी। तो इस हवाले से भी चीफ जस्टिस की जानिब से भी जो है रिमार्क सामने आए। तो दूसरी जानब जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी ये सवाल उठाया कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनके हवाले से उनका क्या जो है वो किस मकाम पर मौजूद होंगी। तो इस तमाम जो पॉइंट्स थे इनके ऊपर आज समाअत में डिस्कशन हुई, जबकि अगली समाअत के लिए जो है तमाम सियासी जमातों को भी तलब किया गया है और उनसे यही कहा गया कि आप जो सियासी दर्जा हरारत है उस हवाले से भी उसको कम करें ताकि जो इंतखाबात हैं उसको मुमकिन बनाया जा सके। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से 8 अक्टूबर की डेट पर जो रिमार्क्स आए कि जिद नहीं की जा सकती, एक तरफा कुछ नहीं हो सकता, तमाम सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा, ये किससे मुखातिब थे? अटार्नी जनरल के साथ मुखातिब है, क्योंकि आज की जो समाअत है उसमें सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो अटार्नी जनरल ने बहस के दौरान जो है वो सर्व किया, क्योंकि अटार्नी जनरल जो है वो आज वज़ारत दिफा की जानिब से पेश हुए। तो चीफ जस्टिस की जानिब से यही कहा गया कि दोनों जानिब से दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस हवाले से दिल बड़ा करें और इस इलेक्शन के हवाले से अपना जो किरदार है वो अदा करें। तो चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में बारहा तौर पर यही कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर के डेट्स को ही जो फैसला किया गया है, जो ऐलान किया गया है उस हवाले से ही करवाने के लिए तमाम इंतजाम किए जाए। तो दूसरी जानिब उन इलेक्शंस की डेट पर अमल दरामद करवाने के हवाले से जो बात की जाती है तो उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट जो पेश आती है वो सबसे बड़ी जो है वो एक तरफ से वज़ारत दिफा की जानिब से सिक्योरिटी मामलात हैं, तो दूसरी जानिब से फंड्स की फराहमी के हवाले से है। देखिए, फंड्स भी फराहम नहीं किए गए क्योंकि स्टेट बैंक को भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि आप फंड्स जो हैं वो फराहम करें। स्टेट बैंक की जानिब से भी माजरत की गई कि उन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है फंड्स जारी करने के लिए अहकाम जारी नहीं हुए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया था वो रिजेक्ट होने के बाद जो है उनके पास इख्तियारात मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो फंड जो है वो रिलीज कर सकें। कंसोलिडेटेड फंड जो है कंसोलिडेटेड फंड्स के हवाले से जो बात हुई है उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम जो हैं वो पूरे नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन को फंड्स की मुंतकिली जो है वो नहीं हो सकी। तो यूँ ओवरऑल जो है फंड्स की मुंतकिली ना होने की वजह और दूसरी जानिब सिक्योरिटी फराहमी की जो है नाकामी की वजह से ये जो इलेक्शन करवाने के हवाले से जो तारीख दी गई थी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज़ जो समाअतें जो दरखास्तें जो दी गई थी उसमें वज़ारत दिफा की दरखास्त थी, एक वज़ारत दिफा की जानिब मामलात पर जो पीटीआई के वकला वहाँ पे मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, पीटीआई की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? पीटीआई की जानिब से फैसल चौधरी जो हैं वो एक ही अदालत में पेश हुए और मुख्तसरन उनका यही कहना था कि देखें तमाम जो अवाम है उनकी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। फैसल चौधरी ने यही कहा कि हम सब जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इस हवाले से जो फैसला है उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से अपना किरदार जो है वो अदा करें। तो उसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप अपनी जमात से जो है वो पूछें कि क्या वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। क्या ज़मान पार्क में जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से जो बात की गई थी और जो सियासी तौर पर जो दर्जा हरारत कम करने की भी बात की गई थी, तो इस हवाले से जो आपकी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात जो है उसका मौक़िफ़ क्या है, आप अपनी पार्टी से मौक़िफ़ हासिल करें, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत के लिए जो है तमाम सियासी जमातों के आला क़यादत जो है उनको भी तलब किया, उनको नोटिस भी जारी किए हैं और साथ ही जो वकला हैं यानी कि फैसल चौधरी जो आज अदालत में पेश हुए हैं, फैसल चौधरी को भी यही कहा गया है कि आप अपनी पार्टी से मौक़िफ़ लें और जो मुज़ाकरात की बात चलती है तो मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उस हवाले से आपकी जो पार्टी है उनका क्या मौक़िफ़ है, आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। तो उसके जो चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया, तो इस पर जो है फैसल चौधरी ने ये कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो है
वो राना सनाउल्लाह जो है वो तनकीद करते हैं, तनकीद के साथ साथ जो धमकियां हैं वो भी दी जाती हैं। फैसल चौधरी ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह जो है वो जजेस को धमकियां देते हैं, आले अदलिया को धमकियां देते हैं। तो इस हवाले से तो ऐसे में अगर बात की जाए मुज़ाकरात की और सियासी दर्जा हरारत को कम करने की तो कैसे हो सकता है। तो चीफ जस्टिस ने यही कहा कि देखें जो सियासी जमातें हैं वो मुश्तरका तौर पर इस हवाले से अगर मिल बैठते हैं या फिर इस हवाले से कोई बात करते हैं और सियासी दर्जा हरारत जो है उसको कम करने की कोशिश की जाती है तो इलेक्शन के लिए जो राह है वो हमवार हो सकती है। और ग्राउंड में जो है वो अगर सियासी जमातें चाहती हैं तो इस हवाले से जो है जो आइंदा समात है उसमें भी अपना मौक़िफ़ जो है वो भी इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि अगली जो समात है वो कल ही होगी। कल 11:30 बजे जो समात होने लगी होगी जो उसमें सियासी जमातें जो है वो अपना मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगी। अच्छा, इकराम ये बताएगा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं, किस तरह गैर मामूली हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर इसके हवाले से देखें जो चीफ जस्टिस ने फैसला दे चुके हैं उस हवाले से उनका ये कहना था कि अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता या हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत जो है वो फंड्स जारी नहीं करती या उस हवाले से जो रिपोर्ट तलब की गई है अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता, हुकूमती अकामात पर अमल जो अदालती अकामात हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो बयान जो है वो सामने आया कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि सख्त नताइज जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं इनको संजीदगी से लिया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के जानिब से जो फैसला किया गया है उसके हवाले से हुकूमत जो है वो संजीदा तौर पर इस चीज़ को ले और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला किया गया है उस हवाले से उसको संजीदगी से लिया जाए। अच्छा इकराम, चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील फैसल चौधरी से भी तो पूछा था कि मुज़ाकरात के बारे में अगर कमेटी बना दी जाए तो उस पर उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया था? ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो उनसे आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ जो है वो आज हासिल किया जाएगा, जबकि अगली समात जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आला क़यादत जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। साथ में उनका जो मौक़िफ़ है फैसल चौधरी की जानिब से वो भी पेश किया जाएगा, वकला की जानिब से वो पेश करेंगे। जबकि देखें गुज़िश्ता समातों में यही शिकवा रहा है बाकी जमातों का, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट किया गया था लेकिन दूसरी जमातों की जानिब से यही शिकवा किया गया था कि उनको नहीं सुना गया। वकला जो हैं वो भी ये कह रहे थे कि बाकी जमातों को भी सुना जाए। तो इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो तलब किया है, उनके जो आला क़यादत है उसको तलब किया गया था। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, आपसे पूछना चाहूंगी इस वक्त आपके पास ताज़ा तरीन डिटेल्स क्या आई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मुज़ाकरात की राह का एक और मौका दे दिया है कि सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कल जो समात मुलतवी की है उसमें सियासी जमातों की जानिब से सीनियर लीडरशिप जो है उसको तलब कर लिया है। अब तमाम जमातें जो हैं वो अपने अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगे। कल 11:30 बजे समात होगी और उसके दौरान जो है वो वहाँ पर अदालत के सामने पेश होकर अपनी मारूदात जो है वो पेश करेंगे। अगर कोई मुज़ाकरात की राह निकलती है तो ठीक है, लेकिन अदालत कहती है कि अगर मुज़ाकरात की राह नहीं निकलती तो अपने 14 मई वाले जो ऑर्डर है उस पर अमल दरामद कराएंगे, क्योंकि वो उस फैसले पर नाफिज अमल होगा और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, चीफ जस्टिस ने कहा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो एक मौका ज़रूर देते हैं और इस मौके के हवाले से अगर ऐसा मामला हुआ तो तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलेगी और कौम जो है वो इस वक्त तकलीफ और इख्तराब का में शिकार है। और इसमें उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो है वो इस मामले पर जो है इसमें आया जाए। उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा है, तो वहाँ पर जो उनके वकील थे फैसल चौधरी, उन्होंने कहा कि सिराजुल हक ज़ुबान ठीक है।